बच्चों, मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पेक्ट विजन पे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बिहार एएनएम भर्ती के बारे में। एक बहुत बड़ी न्यूज से संबंधित होने वाला है आज का हमारा ये सेशन। तो जो बच्चे इस बार अपने आप को तैयार कर रखे हैं इस भर्ती को लेकर के, उनके लिए ये बहुत बड़ी न्यूज होने वाली है। और यकीन मानिए कि इस न्यूज के बाद आप सभी के अंदर एक खुशी की लहर उठने वाली है, क्योंकि आपका जो जोश है, जो तैयारी है इस एग्जाम को लेकर के, वो दुगना हो जाने वाला है। और बात ही कुछ ऐसी है, तो लग जाइए आप सभी अपने तैयारी में जोरों शोरों से, क्योंकि इस बार जो एक सीट है वो आपका होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और बात करेंगे कि क्या वो बड़ी न्यूज है, क्या वो बड़ी अपडेट है इस भर्ती को लेकर के, जो आपके रगों में जोश शोश पैदा कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सभी बच्चों के लिए एक और सूचना है कि स्पेक्ट विजन के द्वारा जो भी हमारे बच्चे इस बार बिहार भर्ती एएनएम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप है, या वो बच्चे जो एएनएम में अपनी पढ़ाई करना चाह रहे हैं और आगे आने वाले एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं, वो भी इस व्हाट्सएप ग्रुप से जो है वो जुड़ सकते हैं। इसका जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। आप बोलिएगा कि सर इसका फायदा क्या होने वाला है, तो जो भी अपडेट हमारा होता है एग्जाम से जुड़ा हुआ, या फिर सिलेबस हो गया, पैटर्न हो गया, वो सब कुछ हम लोग जो है व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देते हैं। इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि आप में से अधिकतर बच्चे जो होते हैं ना, वो दिन भर में 3-4 बार से अधिक जो है वो व्हाट्सएप खोलते हो, तो आसानी से ये आपको मिल जाएगा। लेकिन बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो सरकारी साइट पे जाएंगे या रिसर्च करेंगे। तो ये जो है हमारा सीधा एक प्रयास है कि बच्चों को सूचना आसान सरल शब्दों में जो है वो प्राप्त हो जाए। अब चलिए बात करते हैं आज सबसे बड़ी जो न्यूज आप सभी के बारे में, जो आज आपका एग्जाम का वैकेंसी था। आपको पता होगा कि फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो खत्म हो चुका है। कुल फॉर्म की संख्या अभी मैं आप सभी के सामने जो है वो बताने वाला हूं, और ये जो हमारा आज का अपडेट होने वाला है कुछ इसी से जुड़ा हुआ होने वाला है। देखिए, सिंपल से शब्दों में आपको अच्छे से पता है कि अब इस भर्ती को लेकर के कोई भी नए फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। अभी तक कुल फॉर्म की जो संख्या है वो लगभग जो है 53-54 हजार फॉर्म भरे गए हैं। और अगर पद की बात करें तो आपको भली भांति पता है कि आपका टोटल 5006 सीटों की लड़ाई होने वाली है इस बार। और इस लड़ाई पे अगर कुल फॉर्म संख्या की बात करें तो एक सीट पे लगभग 10 से 11 बच्चे आ रहे हैं। अब ये आप बोलिएगा कि सर तो इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें अच्छी न्यूज क्या है। तो जरा एक चीज देखिए कि इस बार जो है इलेक्शन है बिहार में, और मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आप बिहार का इतिहास उठा करके देख लीजिए तो इलेक्शन वाले साल जो वर्ष इलेक्शन का होता है उसमें वैकेंसी भी बहुत अच्छी आती है, और साथ में खास करके जिस साल इलेक्शन होता है उस साल सिलेक्शन भी बड़ी मात्रा में होती है, क्योंकि सरकार को यह दिखाना होता है जनता को कि इस बार जो है हमारी सरकार ने अधिक जो है वो नौकरियां दिया है। ठीक है, तो इसी का फायदा आप उठा सकते हैं। देखिए, सिंपल शब्दों में बोले तो एक सीट पे 10 बच्चे की लड़ाई है, और आपको भली भांति पता होता है कि अगर फॉर्म जो है वो 54,000 या 55,000 भरा गया है तो 55,000 या 54,000 बच्चे एग्जाम देने नहीं पहुंचते हैं। उसमें से 2-3 हजार जो ऐसे बच्चे होते हैं जो फॉर्म भर देते हैं, जिनकी कोई भी वैसी तैयारी होती नहीं है, बस एक माइंडसेट होता है अपने आप को उस जो थॉट है उनका उसको फुलफिल करने का कि चलो चलते हैं और फॉर्म भर देते हैं। लेकिन कुल जो राउंड फिगर में अगर सीटों की संख्या आप मानोगे तो जो 5006 है उस पे टोटल 50,000 एक मान सकते हो कि फॉर्म भरे गए हैं। उसमें से भी सारे बच्चे नहीं आते, उनके साथ कुछ अपनी परिस्थिति होती है, कुछ वैसा जो है कंडीशन हो जाता है। तो कुल आप मान सकते हो कि एक सीट पे जो है वो संपूर्ण तरीके से 10 बच्चे की लड़ाई है, और सारे बच्चे पढ़ने वाले भी नहीं होते। तो पढ़ने वाले, देखिए खास करके ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो अपना करियर लेकर सक्सेस है, जो अपना करियर लेकर सीरियस है।
ठीक है, तो अगर 10 बच्चों की लड़ाई है तो दावे के साथ दुनिया में कोई एक ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे सारे बच्चे सिंसियर होकर के एग्जाम में शामिल होते हैं। यूपीएससी तरीके का जो एग्जाम है उसमें भी बच्चे शामिल नहीं होते उस तरीके से। ठीक है, तो ये एएनएम का जब आप एग्जाम देंगे, ठीक है, अपनी भर्ती के लिए, अपने जॉब के लिए, तो सबसे पहले आधा बच्चा जो है माइंड में ये करके बैठा हुआ है कि ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब है, तो इसमें क्या इंटरेस्ट। ठीक है, आपको फायदा जो है ना इसमें अपने आप को सोचना है। मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, जो ये सोच रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, उसको मत सोचिए। ठीक है, आप अपनी जो वर्तमान कंडीशन है ना उसको देखिए। बहुत बच्चे ये भी बात कर रहे थे कि 15,000 सैलरी है, तो क्या 15,000 सैलरी से काम हो जाएगा? अरे आपके पास कुछ नहीं है, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। ठीक है, अब आते हैं आगे की बात करते हैं। देखिए, अगर प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन अगर उठा के आप देखिएगा तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है, क्वेश्चन घुमाकर नहीं पूछा जाता है, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। या फिर आप अगर देखिएगा तो हमारी टीम जो है वो प्रॉपर एनालाइज करती है इन सब चीजों पे। हम बहुत जल्द सारा डिटेल लेकर के आपके पास आ रहे हैं। उसमें अगर आप जनरली देखिएगा तो ये आपको लगेगा, ये आपको पता चलेगा कि जनरली जो क्वेश्चन होता है वो प्रीवियस ईयर से रिपीटेड होता है। अब बच्चा इन सब चीजों को पकड़ ही नहीं पाता है। क्यों? देखिए, शब्दों का खेल होता है। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा तो उसका जवाब भी आप बहुत बेहतर ढंग से दीजिएगा। ठीक है, मैं दावे के साथ कहता हूं आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकालिए। निकालने के बाद अगर प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन देखिएगा तो किसी क्वेश्चन का ऑप्शन ए बी सी डी लिखा रहेगा, तो उसमें से सी में जो टॉपिक लिखा रहेगा उस टॉपिक से क्वेश्चन उठा के अगले साल पूछ देगा, और यह हर बार हो रहा है। ठीक है, तो आपके लिए प्रॉपर हमारी टीम जो है वो तैयार हो चुकी है। अब देर इस बात का है तो आप लोग जागरूकता नहीं दिखा रहे हैं, आप लोग अपने जो करियर है उसको लेकर के एक्टिव नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो जरूरत यह है कि हम जो है आपके लिए तैयार बैठे हैं, प्रॉपर फ्री क्लासेस, साथ में हमारी जो है एनालाइज करने के लिए प्रीवियस ईयर का जो है एक टीम है वो प्रॉपर जो है एनालाइज करती है कि कैसे क्वेश्चन को आ रहा है, पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या फॉलो कर रहा है। ठीक है, आपको इतना करने का जरूरत नहीं है, बस मैं सिंपल सा बात बोलता हूं कि आपको अपने अंदर जागरूकता दिखाना होगा। सवाल यह आता है कि जागरूकता कैसे दिखाना है? तो देखिए, जब हम लोग फ्री क्लासेस देने के लिए तैयार है, हम लोग प्रॉपर आपका एग्जाम लेने के लिए तैयार है, आपका प्रॉपर प्रैक्टिस कराने के लिए तैयार है, मॉक टेस्ट कराने के लिए तैयार है, तो फिर समस्या क्यों आ रही है? आप सभी बच्चों, ठीक है, से मैं निवेदन करता हूं, और पहले भी मैंने कर चुका है निवेदन। ठीक है, मैं आप सभी से यही चीज बोलूंगा, अगर आप जागरूकता दिखाओगे, जिस दिन आपको जागरूक हो जाना है इस एग्जाम को लेकर के, आपके अंदर लगे कि हां सर हम तैयार हैं, उसके अगले दिन से अभी हमारे जो है चैनल पे कंटिन्यूअसली रेगुलर एएनएम से रिलेटेड अपडेट आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको व्हाट्सएप जो है वो ज्वाइन कर लेना है कि वहां पे अपडेट आपको मिले। दूसरा कि आपको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी जो अपडेट आए, अपडेट मैं खुद दे रहा हूं, ठीक है, तो अपडेट आए तो वो आपको जो है कंटिन्यूअसली मिलते रहे और अप टू डेट होते रहिए आप एग्जाम से लेकर के। ठीक है, अगर इस वीडियो पे, मैं फाइनल बोल रहा हूं आप सभी को, अगर इस वीडियो पे 250 लाइक और 200 कमेंट आ गए, मैं ये नहीं बोल रहा ना कि आप कहीं पे पेमेंट करो, आप कहीं पे पैसा दो, मैं बिल्कुल बस सिंपल सा बात बोल रहा हूं। आप बोलोगे कि सर 250 लाइक 200 कमेंट क्यों, इससे क्या हो जाएगा? तो इससे यह पता चलता है कि बच्चे कितने जागरूक है। लेकिन देखिए बाबू, आप सभी समझ सकते हैं इन सब चीजों को कि अगर कोई भी बैच जो है उसको रन करना होता है तो उसके पीछे एक बड़ी टीम काम करती है। ये एक सिंगल आदमी का काम नहीं होता कि वो आपके सामने आए और सब कुछ डिलीवर करके और चला जाए। उसके पीछे जो है पीपीटी बनते हैं, बच्चों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल उसको किया जाता है, रिसर्च होता है, सब कुछ होता है। तो उतनी बड़ी टीम को हम तब जो है प्रॉपर तरीके से, हमारी टीम रेडी है, लेकिन उसको हम तब इस फील्ड में उतारेंगे जब बच्चे जो है वो एक्टिव दिखें। ठीक है, आपको बस जागरूक होना है।
ठीक है, आप जागरूक हो जाते। देखिए बहुत बच्चे हमारे पास टोटल ऐसे बच्चे भी हैं, कम से कम बहुत बच्चे मैसेज कर रहे हैं, पर्सनली कॉल कर रहे हैं कि सर क्लास कब करवाइएगा, आप बोल रहे थे कि क्लास करवा देंगे। उन बच्चों से भी निवेदन है कि देखिए बाबू, आप लोग समझ सकते हैं कि 10 बच्चों के लिए, 15 बच्चों के लिए हम प्रॉपर जो है 20-25 लोगों का टीम नहीं जो है रन करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी एक अलग परेशानियां आती है। एटलीस्ट आप लोग जो है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि 200-250 का जो मैंने टारगेट दिया है, उसमें एटलीस्ट अगर आप 100 बच्चे भी हो जाते हो ना, उसके अगले दिन से आप देखो फ्री क्लासेस नहीं चलती है फिर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि 250 जो है लाइक करो, 200 कमेंट करो। ठीक है, अब कैसे करोगे वो आप जानो। जब तक वो नहीं होगा एक क्राइटेरिया, तब तक हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं चला सकते हैं, क्योंकि हमें भी एक मोटिवेशन चाहिए अपने टीम को दिखाने के लिए। ठीक है, अकेले मेरे बस का काम नहीं है, अकेले मेरे बस का काम रहता मैं कंटिन्यू कर देता, लेकिन आपको यह चीज समझना होगा। और यह बहुत बेहतर मौका है, बहुत अच्छा अवसर है। एक सीट पे 10 बच्चे, 10 में से भी अगर मानोगे तो 6 बच्चे की तैयारी बिल्कुल नहीं होती। वो भी अपने आप को ट्राई करते हैं एग्जाम में बैठ करके, कि शायद बैठ के देखते हैं, लेवल चेक करते हैं, लेकिन इस एग्जाम का कोई लेवल ही नहीं है क्वेश्चन का। हमने पूरा, हमारी टीम ने एनालाइज किया, कल ही एनालाइज करके बता रहे थे, तो मैंने देखा, उसमें देखा कि प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन, उसमें ABCD जो ऑप्शन होता है वो रिपीट कर रहा है। मुझे पता है कि कैसे तैयारी कराना है, हमारी टीम को पता है कि कैसे तैयारी कराना है। एस्पेक्ट विजन का सिंपल सा विजन होता है कि बच्चों को भटकाना नहीं, उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाना है। आई होप कि आप सभी समझ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इस एग्जाम को अच्छे से निकालिए, इस बार जॉब लीजिए, अपनी स्थिति जो है उसमें एक स्टेज बना करके करियर को और ऊंचा ग्रोथ दीजिए, तो प्लीज अपने आप को सीरियस होइए, सभी बच्चे सीरियस होइए, और एटलीस्ट 250 लाइक, 200 कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आई होप बस यही इंफॉर्मेशन देना था कि एक सीट पे जो है वो 10 बच्चे से भी कम का टारगेट है, यानी आप आपस में 4-5 बच्चों का ही ये लड़ाई है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप जो है अपने करियर को लेकर के एक्टिव हुए हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर।